Hello everyone, welcome to Move to Study. This is the video for class 8, chapter number 5, endocrine system. फटाफट देख लेते हैं इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के बारे में पढ़ेंगे, एंडोक्राइन सिस्टम क्या है इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, ग्लैंड्स क्या हैं उससे जुड़े हुए जो हार्मोन्स हैं उससे जुड़े हुए एक्सो एंड एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते क्या हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड्स ह्यूमंस में क्या क्या हैं, ग्रोथ जो हमारी बॉडी में होती है उसके बारे में पढ़ेंगे, एडोलेसेंट जो एज होती है बच्चों की, जिस एज में आप सभी हो उसके बारे में पढ़ेंगे, फिज़िकल चेंजेस जब हम बड़े होते हैं, हम ग्रोइंग स्टेज में होते हैं तो हमारी बॉडी में क्या क्या चेंजेस आते हैं, सेकेंडरी सेक्शुअल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, सोशल इमोशनल चेंजेस क्या हैं, एंड एडोलेसेंस से रिलेटेड प्रॉब्लम्स क्या होती हैं, एंड पर्सनल हाइजीन की इम्पॉर्टेंस क्या है। चैप्टर नंबर 5 की जो भी वीडियोस होंगी, थोड़ा सा लेंथी चैप्टर है, देखते हैं कि कितने पार्ट्स में कवर अप हो जाएगा। मिनिमम पार्ट्स में कोशिश करूँगी, एंड लास्ट का जो पार्ट होगा वो टेस्ट योरसेल्फ का सोल्यूशन होगा एज़ यूजुअल। चैप्टर 6 मैं इसके बाद इमीडिएटली अपलोड कर दूंगी। कुछ बच्चे चैप्टर 6 का वेट कर रहे हैं तो मुझे बस 1 या 2 दिन का टाइम दीजिए। आई विल अपलोड दोज वीडियोज़ ऑल्सो। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ चैनल को शेयर करें, वीडियोज़ को लाइक करें, एंड कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे ये बताएं कि आपको वीडियोस और एक्सप्लेनेशन कैसा लगता है। तो बात करते हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की। तो बच्चों जैसे कि आप लोगों ने पिछले क्लासेस में क्लास 6 में ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा या रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ा, 7th में डिफरेंट सिस्टम्स आप पढ़ते चले आ रहे हो, सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ा। तो इसी तरह से क्या है, हमारी बॉडी में हार्मोन्स का एक पूरा प्रॉपर सिस्टम है, ग्लैंड्स हैं जो हमारी बॉडी में बहुत सारे चेंजेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो मेन जो इनका पर्पस है वो क्या है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। कंट्रोल मतलब हमारी पूरी बॉडी को एक साथ कंट्रोल करना उसके सभी फंक्शंस को, और कोऑर्डिनेट करना कि साथ में वो वर्क कर सके। तो ये जो काम है ये हमारा एंडोक्राइन सिस्टम जो है उसका काम है। वेरियस ऑर्गन सिस्टम, अब जैसे आप लोगों को मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के लिए अपने आप को प्रिपेयर करना है तो उसके लिए आपको कंटेंट को समझना बहुत ज़रूरी है। तो वीडियोस को एंड तक के देखिएगा, और जो स्टार्टिंग के चैप्टर्स है 1 to 4 वो सभी आपको क्लास 8 की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। जो भी चैप्टर्स आप देखना चाहते हैं आप वहाँ से वो वीडियोस देख सकते हैं। Various organ system of an organism body work in harmony and in coordinated way। मतलब जितने भी हमारे बॉडी के सिस्टम्स हैं वो सभी एक हार्मनी में, मतलब एक तरीके से एक वे में वर्क करते हैं ताकि उसका कोऑर्डिनेशन बन सके। टाइमिंग एंड परफॉर्मेंस ऑफ वन सिस्टम इज़ कोऑर्डिनेटेड विद दोज ऑफ अदर। अब किसी एक सिस्टम की जो टाइमिंग है बच्चों वो दूसरे से क्या है, कोऑर्डिनेटेड है, वो वेल मैनेज्ड है, उसी के हिसाब से चीज़ें क्या कर रही हैं, सही समय पे हर फंक्शन काम कर रहा है अपना। ऑल्सो द इंटरनल इन्वायरमेंट ऑफ लिविंग बीइंग एडजस्ट्स itself to handle external stress and maintain homeostasis, steady stage of फिजियोलॉजिकल फंक्शन। ठीक है, इसी तरह से जैसे हम ह्यूमंस क्या हैं, अपने एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के हिसाब से अपने आप को क्या करते हैं, जो बाहर का वातावरण है उसके हिसाब से अपने आप को क्या करते हैं, एडजस्ट करते हैं। तो सिचुएशन के हिसाब से अपने आप को ढालने का मतलब क्या है कि हम उसमें अपने आप को ढाल रहे हैं, कोऑर्डिनेशन बना रहे हैं, अपने आप को कोऑर्डिनेटेड फंक्शन में लेके आ रहे हैं। तो होमोस्टैसिस की कंडीशन में लेके आ रहे हैं कि सारी चीज़ें क्या हो जाए, नॉर्मल हो जाए और आसानी से वो वर्क कर सकें। देयर आर 2 कोऑर्डिनेटिंग मैकेनिज्म इन द बॉडी। हमारी बॉडी में 2 कोऑर्डिनेटिंग मैकेनिज्म्स हैं। कौन कौन से हैं, एक कंट्रोल, एक केमिकल कंट्रोल है, और दूसरा क्या है, न्यूरल कंट्रोल है। केमिकल कंट्रोल ब्रॉट अबाउट बाय हार्मोन्स। अब जो ये केमिकल कंट्रोल है ये कैसे होता है, जो भी हार्मोन्स हमारी बॉडी में है उसके द्वारा ये केमिकल कंट्रोल होता है, सिक्रीटेड बाय अ सिस्टम ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स। अब ये हार्मोन्स कहाँ से सिक्रीट होते हैं, हमारी बॉडी में एक सिस्टम है, अलग अलग ग्लैंड्स प्रेजेंट हैं जिनको हम क्या कहते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड्स कहते हैं। एंड दे आर ऑल्सो कॉल्ड डक्ट लेस ग्लैंड, मतलब इनकी डक्ट नहीं होती हैं,
हैं। डक्टलेस मतलब डक्ट इसमें नहीं होती है। न्यूरल कंट्रोल, अब जो नर्वस सिस्टम एक है वो आपका न्यूरल कंट्रोल में आता है। तो ये दोनों चीज़ें किस में आती हैं, एक कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन में आती हैं। तो हमारी बॉडी में दो कंट्रोलिंग फंक्शन है, एक हार्मोन्स जो जिसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। फिर आए चैप्टर 6 है उसमें चैप्टर 6 के उसके बाद नर्वस सिस्टम हम पढ़ेंगे, तो वहाँ पे हम न्यूरल कंट्रोल के बारे में बात करेंगे। इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स बोथ केमिकल एंड न्यूरल कोऑर्डिनेशंस आर फाउंड, बट इन प्लांट ओनली केमिकल कोऑर्डिनेशन टेक प्लेस। प्लांट डू नॉट हैव नर्वस सिस्टम। अब देखो बच्चों, जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है उनमें ही दोनों सिस्टम पाए जाते हैं, एंडोक्राइन एंड दैट नर्वस सिस्टम। क्योंकि आपको पता है कि प्लांट्स का कोई भी नर्वस सिस्टम नहीं होता, इनके पास सिर्फ केमिकल कोऑर्डिनेशन होता है प्लांट्स के पास। ठीक है, अब आगे एक पॉइंट टेबल दी हुई है डिफरेंस की कि केमिकल और न्यूरल कंट्रोल में फ़र्क क्या है। तो केमिकल कंट्रोल में कौन सा सिस्टम आता है, आपका एंडोक्राइन सिस्टम आता है। न्यूरल कंट्रोल की बात करें तो नर्वस सिस्टम आता है। स्ट्रक्चरल कंपोनेंट की बात करें तो ये सिक्रेटरी सेल से बने हुए हैं, और न्यूरस जो नर्वस सिस्टम है वो किससे बना है बच्चों, न्यूरॉन से, जिसको क्या कहते हैं, नर्व सेल कहते हैं। मोड ऑफ ट्रांसमिशन, यहाँ पे हार्मोन्स हैं जो कि खून के द्वारा ट्रांसफ़र होते हैं, और यहाँ पे क्या होती है, नर्व इम्पल्स। अभी आप चैप्टर में आगे पढ़ोगे जो कि किसके द्वारा पास होती हैं, नर्व फाइबर्स के द्वारा पास होती हैं। स्पीड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ मैसेज जो केमिकल कंट्रोल है इसमें मैसेज बहुत धीरे धीरे जाते हैं, लेकिन न्यूरल कंट्रोल में मैसेज फ़ौरन जाते हैं एकदम से। कहीं आपको गर्म तवे पे हाथ रख दिया, तुरंत आपके माइंड ने क्या किया, उसको रिफ्लेक्स किया, तो ये फ़ौरन जाते हैं मैसेजेस। इफेक्ट एंड ड्यूरेशन क्या है, हार्मोन्स का जो इफेक्ट होता है वो जनरलाइज है, वाइड स्प्रेड है, और टारगेट सेल को इन्फ्लुएंस करता है। ठीक है, और मतलब जो टारगेट सेल्स हैं उसी को ही इन्फ्लुएंस करेगा हार्मोन्स का जो है। उसके अलावा इफेक्ट क्या है, न्यूरल का लोकलाइज्ड है, सिर्फ एक ओनली पार्टिकुलर मसल्स और ग्लैंड। जैसे हाथ गरम तवे पे पड़ा तो जो रिफ्लेक्स आया वो वापस से सिर्फ इस हैंड को वापस तवे से दूर हटाएगा। ठीक है, वो हर जगह नहीं है, ये लोकलाइज्ड है, जनरलाइज नहीं है। जनरलाइज का मतलब क्या है कि हार्मोन्स जो हमारी बॉडी में अपना असर डालते हैं वो कई जगह क्या करते हैं, उसका असर नज़र आता है, उसका इम्पैक्ट पड़ता है। तो हार्मोन्स का जो है इफेक्ट क्या है, वो वाइड स्प्रेड है, जनरलाइज्ड है, काफ़ी सारी चीज़ों में करता है, लॉन्ग टर्म है, स्लो है। ठीक है, और न्यूरल की बात करें तो शॉर्ट टर्म इफेक्ट होता है एंड फास्ट होता है एंड लोकलाइज्ड होता है। ठीक है, अब डिटेल में बात करेंगे एंडोक्राइन सिस्टम के। एंडोक्राइन सिस्टम कंसिस्ट ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स। जो भी एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं वो सभी मिलकर के क्या बनाते हैं, एंडोक्राइन सिस्टम बनाते हैं। दीज ग्लैंड्स आर विदाउट डक्ट्स, इसमें डक्ट्स नहीं होती हैं, इसलिए इनको डक्टलेट्स ग्लैंड कहते हैं। हेंस दे पोर देयर सिक्रीशन डायरेक्टली इनटू द ब्लड। इसीलिए जो इनका सिक्रीशन है वो डायरेक्टली कहाँ जाता है, खून में। किसी भी तरह का कोई पाउच, कोई डक्ट, कोई थैली, ऐसा कोई स्ट्रक्चर नहीं है जिसमें हार्मोन सिक्रीट हो। तो ये जो ग्लैंड्स होते हैं उससे डायरेक्ट खून में सिक्रीट होते हैं। द एंडोक्राइन सिस्टम कोऑर्डिनेट्स फंक्शनिंग ऑफ डिफरेंट बॉडी ऑर्गन बाय प्रोड्यूसिंग हार्मोन्स। अब एंडोक्राइन सिस्टम क्या करता है, हमारी बॉडी के बहुत सारे फंक्शंस जो हैं वो हार्मोन्स कंट्रोल करते हैं। तो जब एंडोक्राइन सिस्टम से ये हार्मोन्स प्रोड्यूस हो रहे हैं तभी तो वो सारे जो फंक्शंस हैं वो एसेस हो पा रहे हैं, वो कोऑर्डिनेट हो पा रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो जो ये पिक्चर बनी हुई है ये स्किन का स्ट्रक्चर है, और एक्सो और एंडोक्राइन ग्लैंड का डिफरेंस बताया जा रहा है। तो ये एक्सोक्राइन है एंड ये एंडोक्राइन है। तो जब आप अभी यहाँ पे इसको पढ़ोगे तो समझ में आएगा। अब देखो एक्सो और एंडोक्राइन ग्लैंड्स दोनों अलग अलग होते हैं। द सिक्रेटरी सेल में बी आइसोलेटेड, मतलब जो एक्सोक्राइन में सिक्रेटरी सेल्स होती हैं वो आइसोलेटेड भी हो सकती हैं एंड स्कैटर्ड इन द बॉडी, और बॉडी में स्कैटर्ड भी हो सकती हैं। बट मोस्ट ऑफ देम आर ग्रुप्ड इनटू ग्लैंड्स, लेकिन ज़्यादातर ग्रुप बना के ग्लैंड्स फॉर्म करती हैं। हमारी बॉडी में दो तरह के ग्लैंड्स होते हैं। सम ग्लैंड्स हैव डक्ट्स एंड रिलीज देयर सिक्रीशन आउटसाइड द बॉडी। कुछ ग्लैंड्स की डक्ट्स होती हैं, जैसे ये पाइप जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है तो ये क्या है, डक्ट है। तो यहाँ से जो भी सिक्रीशन है वो स्किन के बाहर जा रहा है। ठीक है,
and like sweat, mammary, salivary glands, or in the cavity of some organs like pancreas, liver. Such glands are called exocrine gland. मतलब हमारी बॉडी में कुछ ग्लैंड्स ऐसे हैं जो अपना सिक्रीशन कहाँ करते हैं, बॉडी के बाहर करते हैं, क्योंकि उनके पास डक्ट्स होती हैं और उन डक्ट्स के ज़रिए वो सिक्रीशन बॉडी के बाहर या जहाँ पे भी जाना होता है वैसे हो जाता है. जैसे मेमरी ग्लैंड्स हैं, स्लाइवरी ग्लैंड्स हैं, स्वेट ग्लैंड्स हैं, ये सभी क्या हैं, ये सभी आपके एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं. ठीक है. सम ग्लैंड्स डू नॉट हैव डक्ट्स. अब कुछ ऐसे ग्लैंड्स होते हैं जिनमें डक्ट्स नहीं होती हैं, पतली पतली जो नलियाँ हैं. डक्ट्स किसको कहते हैं, नलियाँ कहते हैं. नलियाँ जो होती हैं, ठीक है, जिसके थ्रू वो पाइप लाइक स्ट्रक्चर्स के थ्रू सिक्रीशन बाहर जा सके, तो इनमें डक्ट्स नहीं होते हैं. दे रिलीज देयर सिक्रीशन डायरेक्टली इनटू ब्लड. तो इनका जो भी सिक्रीशन है वो कहाँ आ जाता है, वो डायरेक्ट ब्लड में आता है. दीज ग्लैंड्स आर कॉल्ड एंडोक्राइन ग्लैंड. और ऐसे ग्लैंड्स को क्या कहते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड कहते हैं. देयर सिक्रीशन आर कॉल्ड हार्मोन्स. और जो इनका सिक्रीशन है उसको कहा जाता है हार्मोन्स, जिसके बारे में हम आज पढ़ेंगे. एग्जाम्पल्स आर पिट्यूटरी, थायरॉयड, एड्रिनल ग्लैंड, पैनक्रियाज. बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं. जो एग्जाम्पल्स यहाँ पे दिए हुए हैं वो आपने देख लिए हैं. अब एक बार टेबल देख लीजिए कि एक्सो और एंडो में क्या फ़र्क है. तो एक्सो में डक्ट्स होती हैं, एंडो में डक्ट्स नहीं होती हैं. सिक्रीशंस आर पोर्ड इनटू सम कैविटी थ्रू डक्ट्स. अब क्योंकि इसमें डक्ट्स हैं, पाइप लाइक स्ट्रक्चर्स हैं. अभी आपने ऊपर स्किन वाले में देखा स्वेट ग्लैंड की डक्ट्स कैसी होती हैं, तो इसमें डक्ट्स होती हैं और डक्ट से स्किन के बाहर डायरेक्ट वो सिक्रीशन जाता है. सिक्रीशंस आर रिलीज डायरेक्टली इनटू द ब्लड. और जो सिक्रीशन है यहाँ पे एंडोक्राइन का, वो डायरेक्टली ब्लड में जाता है. सिक्रीशंस आर डाइजेस्टिव जूसेस और बायोलॉजिकल कैटलिस्ट. ठीक है. एक्सोक्राइन ग्लैंड के सिक्रीशन क्या होते हैं, बायोलॉजिकल जूसेस होंगे, डाइजेस्टिव जूसेस होंगे क्योंकि डाइजेशन में इनकी ज़रूरत होती है. और बायोलॉजिकल कैटलिस्ट का मतलब क्या है, वो सिक्रीशंस जो किसी भी रिएक्शन को स्पीड करे, एक रिएक्शन को कायदे से होने में मदद करे. सिक्रीशंस और हार्मोन्स और केमिकल मैसेंजर. एंडोक्राइन में क्या सिक्रीशन है, जो सिक्रीशन है उसको क्या कहते हैं, हार्मोन्स कहते हैं. दे हैव ब्रीफ इफेक्ट. इसका इफेक्ट कैसा होता है, छोटे समय के लिए. जैसे पेट में डाइजेशन हो रहा है, कोई प्रोसेस हो रहा है, वहाँ पे थोड़े समय के लिए हुआ. लेकिन एंडो में क्या होता है, दे हैव प्रोलॉन्ग इफेक्ट. जैसे हार्मोन्स हमारी बॉडी को क्या करते हैं, सेकेंडरी सेक्शुअल कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं या किसी भी चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, रिप्रोडक्टिव सिस्टम के लिए, फर्टिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं. तो वो क्या है, वो प्रोलॉन्ग इफेक्ट्स डालते हैं. सिक्रीशंस आर प्रोड्यूस इन लार्ज क्वांटिटी. एक्सो का सिक्रीशन जो होता है वो लार्ज क्वांटिटी में होता है और एंडो का बहुत कम मात्रा में. जो हार्मोन्स होते हैं बहुत कम मात्रा में सिक्रीट होते हैं. स्मॉल चेंज इन द क्वांटिटी ऑफ सिक्रीशन कॉज नो डिसऑर्डर. मतलब अगर कोई भी सिक्रीशन में थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो गया तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है. लेकिन अगर हार्मोन्स का सिक्रीशन ऊपर नीचे हो जाता है तो उससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है. ठीक है. बहुत सारी बीमारियां होती हैं, बहुत सारी एबनॉर्मलिटीज़ हो जाती हैं. तो उसमें कई सारी चीज़ें हैं जो कि आप अभी चैप्टर में डिटेल में पढ़ोगे. इसके एग्जांपल्स क्या है, सिलाइवरी ग्लैंड्स, गैस्ट्रिक ग्लैंड, इंटेस्टाइनल, सेबेशियस एंड स्वेट. यहाँ पे थायरॉइड, पिट्यूटरी, एड्रीनल, ओवरीज, टेस्टिस, ये सभी क्या हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड के एग्जाम्पल हैं. अब हम बात करेंगे हार्मोन्स. हार्मोन्स क्या होते हैं, हॉर्मोन्स आर द केमिकल्स रेगुलेटर्स और केमिकल मैसेंजर ऑफ द बॉडी. मतलब जो हमारी बॉडी को क्या कर रहे हैं, रेगुलेट कर रहे हैं, एक तरह के केमिकल मैसेंजर्स होते हैं. दे आर प्रोड्यूस्ड बाय द डक्टलेस ग्लैंड और एंडोक्राइन ग्लैंड. आपको पता है कि हार्मोन्स कहाँ से प्रोड्यूस होते हैं, डक्टलेट्स जो ग्लैंड है, एंडोक्राइन ग्लैंड है, उनमें से हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं. एंड आर पोर्ड डायरेक्टली इनटू द ब्लड. और क्योंकि इनकी कोई डक्ट नहीं होती है तो वो डायरेक्टली हमारे खून में जाते हैं. दे सर्कुलेट थ्रू आउट द बॉडी बट इन्फ्लुएंस ओनली स्पेसिफिक ऑर्गन. ये पूरी बॉडी में खून के साथ घूमते हैं, लेकिन जहाँ पे इनको अपना काम करना होता है ये वहीं पे ही उस पर अपना असर दिखाते हैं. द ऑर्गन विच इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय अ पर्टिकुलर हार्मोन इज कॉल्ड टारगेट हार्मोन. अब जैसे किसी ऑर्गन का कोई पर्टिकुलर हार्मोन है जो उस पर आके अपना काम करेगा तो उस ऑर्गन को कहते हैं टारगेट
organ. The functioning of endocrine glands or the amount of hormones produced is controlled directly और indirectly by nervous system. तो जो endocrine की functioning है वो भी directly और indirectly nervous system से जुड़ी हुई है. Certain hormones are secreted outside the body. They are called pheromones or ectohormones. They help in recognition of sex, mating behavior, alarm reaction in insect. ये जो होता है, जो बॉडी के बाहर हार्मोन सिक्रीट्स हो रहे हैं, ये इंसेक्ट्स वगैरह में होते हैं, जिसको फेरोम्स या फिर एक्टो हार्मोन कहा जाता है, जिसकी मदद से मेटिंग बिहेवियर, अलार्मिंग रिएक्शन और सेक्स पता चलता है इंसेक्ट का. फेरोमोन्स was studied in some insect like bees but also secreted by higher animals. तो इंसेक्ट के अलावा ये हायर एनिमल्स में भी पाया जाता है. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हॉर्मोन्स के बारे में अगर बात करें, हॉर्मोन्स आर सिक्रीटेड बाय द डक्ट्स इनटू डायरेक्टली इनटू द ब्लड. ये आपको पता है. दे आर प्रोड्यूस इन वन ऑर्गन एंड इन्फ्लुएंस द फंक्शनिंग ऑफ सम अदर ऑर्गन विच इज़ द टारगेट ऑर्गन. मतलब किसी एक ऑर्गन में सिक्रीट होता है और जहाँ पे इसको अपना काम करना होता है वहाँ पे जाके उस ऑर्गन की फंक्शनिंग को इन्फ्लुएंस करता है. तो जिस ऑर्गन पे ये अपना काम करता है उसको कहते हैं टारगेट ऑर्गन. दे आर रिक्वायर्ड इन वेरी स्मॉल अमाउंट. तो जो हॉर्मोन्स हैं ये आपकी बॉडी में बहुत कम अमाउंट में रिक्वायर होते हैं. दे आर डिस्ट्रॉयड सून आफ्टर देयर एक्शन. और जो इनका पर्टिकुलर वर्क होता है उसको ये कंप्लीट करने के बाद ख़त्म हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं. देयर हाइपर सिक्रीशन एज वेल एज हाइपो सिक्रीशन. तो हाइपर सिक्रीशन का मतलब क्या है, जब ज़्यादा ये सिक्रीट हो जाते हैं. एंड हाइपो सिक्रीशन का मतलब क्या है, कम सिक्रीट होना, जब उसकी डिफिशेंसी हो जाए. रिजल्ट्स इन डिफरेंट टाइप ऑफ डिसऑर्डर इन द बॉडी. मतलब जब हद से ज़्यादा सिक्रीशन हो जाए हॉर्मोन्स का या कम सिक्रीशन हो जाए तो उसमें क्या होता है कि बॉडी में कई तरह की बीमारियाँ हो जाती हैं. हॉर्मोन्स आर ऑर्गन स्पेसिफिक. ऑर्गन स्पेसिफिक का मतलब है कि जहाँ ये पूरी बॉडी में, ब्लड तो पूरी बॉडी में होता है ना, तो पूरी बॉडी में सर्कुलेट करता है. तो ये हॉर्मोन्स ब्लड के साथ पूरी बॉडी में सर्कुलेट करते हैं, लेकिन ये अपना काम उसी जगह पे दिखाते हैं जहाँ पे, जिस ऑर्गन पे इनको अपना काम करना होता है. सो दे सर्कुलेट थ्रू आउट द बॉडी येट इन्फ्लुएंस द फंक्शनिंग ऑफ द टारगेट ऑर्गन अलोन. ठीक है, पूरी बॉडी में ये रोटेट करते हैं, सर्कुलेट करते हैं, लेकिन फंक्शनिंग वहीं पे जाके करते हैं जो उसका पर्टिकुलर ऑर्गन होता है. केमिकली हॉर्मोन्स में भी प्रोटीन. अब अगर इनके केमिकल स्ट्रक्चर कॉम्पोजिशन की बात करी जाए तो ये प्रोटीन्स, पॉलीपेप्टाइड्स, एमिनो एसिड्स एंड डेरिवेटिव्स और स्टेरॉइड्स, इन सभी कैटेगरी में आते हैं. सो उम्मीद है कि हार्मोन्स क्या हैं और इनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं ये अच्छे से समझ में आ गया होगा. फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए. अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए. अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करिए. अब हम बात करने वाले हैं, हमने आगे की जो भी इंट्रोडक्शन की चीज़ें थी, बेसिक चीज़ें थी इस चैप्टर की, वो डिस्कस कर ली हैं. अब हम बात करेंगे ह्यूमन बॉडी में कौन कौन से एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं. तो ह्यूमन बॉडी में, हमारी बॉडी में जो जो एंडोक्राइन ग्लैंड है, अब हम उसके बारे में पढ़ेंगे. द मेन एंडोक्राइन ग्लैंड्स इन आवर बॉडी आर पिट्यूटरी, थायरॉइड, parathyroid, adrenal, pancreas, testes, ovaries. Here we will discuss only about, देखो अब जो ऊपर हमने नाम पढ़े पिट्यूटरी, थायरॉइड, पैराथायरॉइड, ये सभी हमारी बॉडी में ये मेन एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं. लेकिन हम क्लास 8th में इन 4 के बारे में पढ़ेंगे. फिर आगे आप 9th 10th आगे की जो आपकी कोर्स है वहाँ पे आप इन सब के बारे में डिटेल में पढ़ोगे. ठीक है, तो थायरॉइड, एड्रिनल, पिट्यूटरी एंड पेनक्रियास के बारे में हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे. तो यहाँ पे आप डायग्राम देख सकते हैं. तो ये जो हमारा नेक रीजन है, यहाँ पे कुछ इफ़ यू विल टच दिस एरिया नेक वाला तो आप इसको फील कर सकते हैं. सो दिस इज़ योर थायरॉइड ग्लैंड, जो कि लैरिंग्स के नीचे, ये ट्रैकिया के पास, बटरफ्लाई ग्लैंड भी इसको कहते हैं क्योंकि इसका शेप बटरफ्लाई जैसा होता है. लेफ़्ट एंड राइट लूब्स इसके हैं. ठीक है, थायरॉइड ग्लैंड क्या है, सबसे बड़ा ग्लैंड है एंडोक्राइन सिस्टम का, लार्जेस्ट ग्लैंड. मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पूछा जाता है विच इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड एंड विच इज़ द लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड. तो आपको याद होना चाहिए दैट इज़ द थायरॉइड ग्लैंड.
इसकी लोकेशन क्या है? इट इज़ लोकेटेड इन द नेक रीजन एट द बेस ऑफ लैरिंग्स। तो ये जो येलो कलर का लैरिंग्स आप देख रहे हो, इसके नीचे ये ग्लैंड प्रेजेंट होता है। इट हैज़ टू लूप्स, तो एक ये वाला लूप और एक इस तरफ का, कनेक्टेड बाय अ बैंड कॉल इस्थमस। और जो बीच का ये बैंड जैसा एरिया है, पट्टी जैसा जो एरिया है, इसको कहते हैं इस्थमस। फंक्शन क्या है? थायराइड ग्लैंड सिक्रीट हार्मोन थायरोक्साइन दैट कंटेन आयोडीन। ये क्या करता है? हार्मोन सिक्रीट करता है। उस हार्मोन का नाम क्या है? थायरोक्साइन है, जो कि कंटेन करता है आयोडीन। थायरोक्साइन रेगुलेट द जनरल मेटाबॉलिज्म, ग्रोथ, डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी। और हमारी बॉडी की जो जनरल मेटाबॉलिज्म है, तो मेटाबॉलिज्म का मतलब क्या है कि ओवरऑल फंक्शनिंग हमारी बॉडी की, कि हमारी सारा सिस्टम एक प्रॉपरली जब वर्क करता है तो वो हमारा मेटाबॉलिज्म है, ठीक है। Growth, development of the body, its secretion is controlled by a hormone secreted by the pituitary gland, ठीक है। अब देखो इस थायरोक्साइन क्या करता है? जो हार्मोन है ये हमारी बॉडी को रेगुलेट करता है, ग्रोथ, डेवलपमेंट, इन सब में काम करता है। अब ये जो हार्मोन है इसको कौन कंट्रोल करता है? इसको पिट्यूटरी से एक हार्मोन सिक्रीट होता है, वो कंट्रोल करता है। इसीलिए पिट्यूटरी को क्या कहते हैं? मास्टर ग्लैंड कहते हैं, क्योंकि वो सारे ग्लैंड्स को कंट्रोल करता है। यहाँ पे आप पिक्चर में देख रहे हो कि ये नेक सूजा हुआ है, और मे बी आप लोगों ने रियल में भी ऐसे लोगों को देखा होगा जिनकी गर्दन में ऐसे सूजन जैसी हो जाती है। तो वो क्यों होती है, अभी हम आगे पढ़ेंगे, हमें समझ में आएगा। हाइपर एंड हाइपो सिक्रीशन ऑफ थायरोक्साइन, ठीक है। हाइपर का मतलब क्या होता है? ज़्यादा, और हाइपो का सिक्रीशन मतलब होता है कम। हाइपर सिक्रीशन ऑफ थायरोक्साइन कॉजेज इंक्रीज मेटाबॉलिज्म, फास्टर हार्ट बीट, इंक्रीज पल्स रेट, रेस्टलेसनेस, नर्वसनेस एंड बल्गिंग आइज। मतलब अगर थायरोक्साइन हार्मोन बॉडी में ज़्यादा सिक्रीट होता है तो उससे हमारा मेटाबॉलिज्म बहुत तेज़ हो जाता है, दिल की धड़कनें तेज़ हो जाती हैं, पल्स रेट हमारी तेज़ हो जाती है, थकान महसूस होना, घबराहट होना, और आंखें फूल जाती हैं। तो ये सभी क्या है? सिम्टम्स हैं जब आपकी बॉडी में क्या होगा, जो एक सेकेंड, हाँ, जब आपकी बॉडी में हार्मोन जो है ये थायरोक्साइन ये ज़्यादा सिक्रीट होगा, ठीक है। अब हाइपो सिक्रीशन, अगर इसका सिक्रीशन कम पड़ जाता है तो क्या होता है? इन चाइल्डहुड इट रिजल्ट्स इन क्रिटिनिज्म, रिटार्डेड फिजिकल एंड मेंटल ग्रोथ। मतलब अगर बचपन में किसी बच्चे के क्या हुआ कि इस हार्मोन की कमी हो गई तो उसकी जो ग्रोथ है वो क्या होती है? वो प्रॉपर नहीं हो पाती है, उसकी ग्रोथ रुक जाती है, दिमागी और शारीरिक दोनों विकास क्या हो जाते हैं? कम हो जाते हैं, और इस डिसऑर्डर को कहते हैं क्रिटिनिज्म, ठीक है। अब बड़ों में अगर ये होता है इट कॉजेज मैक्सिडेमा, ठीक है। बड़ों में क्या होता है? मैक्सिडेमा होता है। अब ये क्या है? स्लगिश मेटाबॉलिज्म एंड स्वेलिंग ऑन फेस एंड हैंड्स एंड बॉडी। मतलब आपके चेहरे पे, बॉडी पे, हाथों पे, आँखों के नीचे सब सूजन आ जाती है, ठीक है। एंड सिंपल ग्वाइटर, enlargement of thyroid gland that appears as swelling in the neck। और क्या होता है? सिंपल ग्वाइटर, मतलब जो गर्दन में जो ये ग्लैंड होता है ये क्या होता है? सूज जाता है, फूल जाता है, इसीलिए गर्दन में बाहर की तरफ स्वेलिंग आती है, जो कि इस पिक्चर में दिखाई गई है। डिफिशियंसी ऑफ आयोडीन इन फूड इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर सिंपल ग्वाइटर। मतलब जो हम लोग खाना खाते हैं उसमें अगर आयोडीन की कमी होती है तो हमें ये बीमारी हो जाती है। यूज़ ऑफ आयोडाइज salt is recommended by the doctors to avoid simple goiter। इसीलिए डॉक्टर क्या रिकमेंड करते हैं? आपने ऐड में भी देखा होगा कि हमें कैसा नमक खाना चाहिए? आयोडाइज्ड नमक खाना चाहिए, ताकि हमारी बॉडी में आयोडीन की कमी ना हो, ठीक है। तो ये हमने पढ़ लिया थायराइड ग्लैंड के बारे में। अब हम बात करते हैं एड्रिनल ग्लैंड के बारे में, ठीक है। एड्रिनल ग्लैंड्स क्या होते हैं? ये किडनीज़ हैं, और इनके ऊपर कैप के जैसे दो ग्लैंड्स प्रेजेंट हैं जिनको हम एड्रिनल ग्लैंड कहते हैं। एड्रिनल ग्लैंड्स लोकेशन देखिए, अ पेयर ऑफ एड्रिनल ग्लैंड इज अटैच टू द टॉप ऑफ द किडनी लाइक अ कैप। जैसे किडनी ने ऊपर कैप पहनी हो, इस तरह से दो एड्रिनल ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं दोनों तरफ किडनी में एक एक। ईच एड्रिनल ग्लैंड कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स। अब इस एड्रिनल ग्लैंड के दो हिस्से हैं। द आउटर एड्रिनल कॉर्टेक्स, बाहर का जो रीजन है उसको कॉर्टेक्स कहा जाएगा, और अंदर का जो हिस्सा है उसको मेड्यूला कहा जाएगा। इन
इनर एड्रिनल मेडुला, ठीक है। अब देखिए ये कौन से हार्मोन सिक्रीट करता है। हार्मोन्स सिक्रीटेड बाय एड्रिनल कॉर्टेक्स आर कॉल्ड कॉर्टिकल हार्मोन्स और कॉर्टिकॉइड्स। मतलब जो एड्रिनल ग्लैंड का बाहरी हिस्सा है, कॉर्टेक्स वाला हिस्सा है, वो कॉर्टिकल हार्मोन सिक्रीट करता है जिसको कॉर्टिकॉइड्स कहते हैं। ये क्या है, ये स्टेरॉइड्स होते हैं। केमिकल कॉम्पोजिशन क्या है, स्टेरॉइड्स होते हैं। हार्मोन्स सिक्रीटेड बाय एड्रिनल मेडुला आर एड्रिनल एंड नॉन एड्रिनल, ठीक है। जो हार्मोन्स एड्रिनल मेडुला सिक्रीट करता है उसको क्या कहते हैं, उसको एड्रिनल नॉन एड्रिनल हार्मोन्स कहते हैं, ठीक है। अब देखिए इनके फंक्शंस क्या हैं। एपिनेफ्राइन या फिर नॉन एपिनेफ्राइन भी कहा जाता है। ये आपको याद रखना है कि बाहर वाला कॉर्टिकल हार्मोन है एंड इधर एड्रिनल एंड नॉन एड्रिनल हार्मोन्स हैं। फंक्शंस क्या है, कॉर्टिकॉइड्स मतलब जो बाहर वाला एड्रिनल कॉर्टेक्स से सिक्रीट होता है कॉर्टिकॉइड, वो क्या करता है, दैट रेगुलेट द मेटाबॉलिज्म ऑफ न्यूट्रिएंट्स, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, सॉल्ट वाटर बैलेंस, अमाउंट ऑफ यूरिन फॉर्म्ड एंड दे एक्ट as sex hormones influencing the development of secondary sexual character। तो ये जो एड्रिनल कॉर्टेक्स से हार्मोन सिक्रीट हो रहा है, इसका क्या काम है कि न्यूट्रिएंट्स का मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करना, हमारी बॉडी में सॉल्ट और वाटर का जो बैलेंस है उसको मेंटेन करना, जो यूरिन फॉर्म होता है उसको मेंटेन करना, और सेक्स हार्मोन्स को इन्फ्लुएंस करता है जिसकी वजह से हमारी बॉडी में जो सेकेंडरी सेक्शुअल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो डेवलप होते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए हार्मोन्स ऑफ एड्रिनल मेडुला प्रिपेयर द बॉडी फॉर क्विक एक्शन। जो अंदर वाला पार्ट है एड्रिनल मेडुला जिसमें से एड्रिनलिन एंड नॉन एड्रिनलिन हार्मोन सिक्रीट होते हैं, वो क्या करते हैं, वो हमारी बॉडी को किसी भी एकदम से जो कोई सिचुएशन आती है, क्विक सिचुएशन आती है, उसके लिए डिफरेंस एक्सीडेंट्स के लिए, इंसिडेंट्स के लिए, किसी भी सदमे के लिए उसको क्या करते हैं, हमारी बॉडी को प्रिपेयर करते हैं। एड्रेनलिन इज कॉल्ड एमरजेंसी हार्मोन। तो अभी हमने बात करी थी दो हार्मोन से, एड्रेनलिन एंड नॉन एड्रेनल। तो एड्रेनल को क्या कहा जाता है, एमरजेंसी हार्मोन कहा जाता है, बिकॉज इट इज़ सिक्रीटेड अंडर द सीवियर स्ट्रेस कंडीशन। क्योंकि जब आप किसी परेशानी में होते हैं, किसी टेंशन में होते हैं, उस वक्त ये हार्मोन हमारी बॉडी में सिक्रीट होता है। इट प्रिपेयर्स द बॉडी फॉर क्विक एक्शन टू मीट एनी इमरजेंसी सिचुएशन, फॉर फाइट और फॉर फ्लाइट, दैट इज़ टू फेस द डेंजर एंड टू रन अवे फ्रॉम इट। मतलब जब कोई भी ऐसी दुर्घटना हो जाए, कोई ऐसी मुसीबत आ जाए, उस वक्त ये हार्मोन हमारी बॉडी में रिलीज़ होता है ताकि हम क्या करें, उस मुसीबत से उसका सामना करें और वहाँ से अपने आप को बचा सकें। इट इंक्रीजेज द रेट ऑफ हार्ट बीट। अब इससे क्या क्या होता है, हमारी दिल की धड़कनें बढ़ जाती हैं, हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, ब्लड ग्लूकोज लेवल ये इन सब में फ्लैक्चुएट होता है। एट द टाइम ऑफ इमोशनल स्ट्रेस, और जब आप दिमागी बहुत ज़्यादा इमोशनली परेशान होते हैं किसी चीज़ से, एन एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एड्रेनलिन इंक्रीजेज मेटाबॉलिज्म। तो उस वक्त क्या होता है कि और ज़्यादा एड्रेनलिन सिक्रीट होता है हमारी बॉडी में, जिसकी वजह से मेटाबॉलिज्म हमारा तेज़ हो जाता है, रिलीजेज मोर एनर्जी एंड इंक्रीजेज द ब्लड सप्लाई टू द मसल्स। तो और ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ होती है और ब्लड सप्लाई मसल्स में ज़्यादा जाती है, ठीक है। नॉन एड्रेनलिन क्या करता है, रेगुलेट द ब्लड प्रेशर बाय कॉजिंग कंट्रैक्शन ऑफ स्मॉल आर्टरीज। तो नॉन एड्रेनलिन हार्मोन का काम क्या है, हमारे ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करना, ओके। अब हम बात करेंगे कि अगर ये हमारी बॉडी में ज़्यादा या कम हो जाता है तो हमें क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तो हाइपर सिक्रीशन ऑफ कॉर्टिकॉइड कॉजेस कुशिंग सिंड्रोम। अगर कॉर्टिकॉइड का सिक्रीशन ज़्यादा है तो आपको कुशिंग सिंड्रोम नाम की बीमारी हो जाती है। इट इज़ कैरेक्टराइज बाय ओबेसिटी, आप बहुत ज़्यादा मोटे हो जाओगे, हाई ब्लड ग्लूकोज लेवल, शुगर लेवल ज़्यादा हो जाएगा और मसल्स बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाएंगे। हाइपोसिक्रीशन ऑफ कॉर्टिकॉइड कॉजेज, और अगर कॉर्टिकॉइड्स का सिक्रीशन क्या है, ज़्यादा है तो एडिसन डिजीज़ हो जाती है, जिसमें आपका ब्लड शुगर लेवल नीचे हो जाएगा, ब्लड प्रेशर नीचे हो जाएगा एंड वीकनेस आ जाएगी। सो यहाँ पे हमारा एड्रेनल ग्लैंड भी कंप्लीट होता है। उसके बाद हम बात करेंगे पिट्यूटरी ग्लैंड की, फिर उसकी चीज़ों को पढ़ेंगे, पैनक्रियाज डिस्कस करेंगे, देन
यहाँ तक कि चेक पॉइंट 1 में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो को एंड तक ही देखिएगा बच्चों, ताकि आपको चैप्टर अच्छे से समझ में आ जाए। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिए एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। कहीं भी चैप्टर समझने में कोई भी दिक्कत हो देन यू कैन कमेंट बिलो इन द कमेंट सेक्शन एंड इन चैप्टर के एक्सप्लेनेशन के बाद मैं इसका टेस्ट योरसेल्फ का सल्यूशन भी अपलोड कर दूंगी। थोड़ा सा मुझे टाइम दीजिए। चलिए बात करते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड की। तो ये हमारे ब्रेन में लोकेटेड है। ये जो रेड कलर का डॉट जैसा दिख रहा है, एक चने के दाने के जैसा, मटर के दाने के जैसा छोटा सा ग्लैंड होता है पिट्यूटरी ग्लैंड। लेकिन ये क्या है, छोटा लेकिन बहुत ही धमाकेदार। तो ये क्या है, मास्टर ग्लैंड इसको कहा जाता है। लोकेशन में की बात करें तो पिट्यूटरी ग्लैंड इज़ अ स्मॉल ग्लैंड ऑफ द साइज ऑफ पी सीड, मटर के दाने के इतना ये ग्लैंड होता है। जस्ट अ सेकेंड। इट इज़ अटैच टू द बेस ऑफ द हाइपोथैलेमस इन द ब्रेन बाय स्टॉक। तो यहाँ पे आप देख रहे हो ये हाइपोथैलेमस है, ये पर्पल वाला पार्ट। तो इसके बेस से ये जुड़ा हुआ होता है एक स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर से। फंक्शन क्या है, इट इज़ कॉल्ड द मास्टर ग्लैंड बिकॉज इज रेगुलेट द फंक्शनिंग ऑफ ऑलमोस्ट ऑल अदर एंडोक्राइन ग्लैंड ऑफ द बॉडी। इसको क्या कहते हैं, इसको मास्टर ग्लैंड कहते हैं, क्योंकि ये क्या करता है, ये जितने भी एंडोक्राइन ग्लैंड हैं उनकी फंक्शनिंग को रेगुलेट करता है। पिट्यूटरी ग्लैंड इज फॉर्म ऑफ 3 लूब्स। अब पिट्यूटरी का स्ट्रक्चर की बात करें तो 3 लूब से बन करके बना है, एंटीरियर लूब, पोस्टीरियर लूब एंड इंटरमीडिएट लूब। ठीक है, तो ये 3 लोब से बन करके बना हुआ है। और ये कौन से हार्मोन सिक्रीट करता है, उससे पहले समथिंग मोर में देख लेते हैं। एक्सेप्शनली टॉल और ड्वार्फ इंडिविजुअल्स सीन इन सर्कस आर द रिजल्ट ऑफ abnormal amount of growth hormone caused by hyper and hyposecretion of growth hormones by the pituitary gland। जो आप लोग सर्कस में देखते हो, जो बहुत लंबे लोग होते हैं या बहुत बौने जो होते हैं, डॉफ या जो जाइंट होते हैं, वो ऐसे क्यों होते हैं, क्योंकि उनकी बॉडी में जो ग्रोथ हार्मोन है उसका हाइपर या तो बहुत ज़्यादा सिक्रीट हो जाता है वो, या हाइपो बहुत कम सिक्रीट होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि पिट्यूटरी कौन सी ग्लैंड हार्मोन सिक्रीट करता है। द एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड सिक्रीट्स द हार्मोन कॉल्ड द ट्रॉपिक हार्मोन। जो एंटीरियर लोब है पिट्यूटरी का, वो क्या करता है, वो ट्रॉपिक हार्मोन सिक्रीट करता है। दे रेगुलेट द सिक्रीशन ऑफ अदर एंडोक्राइन ग्लैंड्स लाइक थायरॉइड, गोनैड्स, टेस्टीज एंड ओवरीज। और ये ट्रॉपिक हार्मोन्स क्या करते हैं, दूसरे एंडोक्राइन ग्लैंड जैसे थायरॉइड, अभी हम लोगों ने बात करी थी ना कि थायरॉइड को पिट्यूटरी कंट्रोल करता है, तो पिट्यूटरी का ट्रॉपिक हार्मोन कंट्रोल करता है। और गोनैड्स, टेस्टीज और ओवरी के जो हार्मोन्स हैं उनको भी एंटीरियर लूब जो है पिट्यूटरी का, उसका ट्रॉपिक हार्मोन कंट्रोल करता है। ग्रोथ हार्मोन की अगर बात करते हैं तो ये एंटीरियर पिट्यूटरी में सिक्रीट होता है, इज़ एसेंशियल फॉर नॉर्मल ग्रोथ, एक अच्छी ग्रोथ के लिए ज़रूरी है। इट्स हाइपोसिक्रीशन, अगर कमी हो जाएगी तो वो बौने रह जाएंगे, जिसको ड्वार्फिज्म कहते हैं। एंड हाइपोसिक्रीशन पिट्यूटरी जाइंट्स या जिजांटिज्म कहा जाता है, जो बहुत लंबे हो जाते हैं। फिर posterior loop of the pituitary secrete oxytocin and vasopressin hormone। जो posterior loop है वहाँ पे से ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन हार्मोन सिक्रीट होते हैं। ऑक्सीटोसिन हेल्प्स इन चाइल्ड बर्थ एंड मिल्क एक्सपेल्शन एट द टाइम ऑफ सकिंग। तो जो ऑक्सीटोसिन है ये जब बच्चा पैदा होता है उस वक्त मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करने में मदद करता है ताकि चाइल्ड बर्थ आराम से हो सके, एंड मिल्क का एक्सपल्शन में एट द टाइम ऑफ सकिंग। ठीक है, वैसोपेरेसिन इज़ एंटी डायूरेटिक हार्मोन। वैसोपेरेसिन क्या है, ये एंटी डायूरेटिक हार्मोन है, ये वाटर को यूरिन से रीअब्जॉर्ब करता है। इट्स डेफिशिएंसी कॉजेज अ डिजीज़ दैट इज़ कॉल्ड डायबिटीज़ इंसिपिडियस। ठीक है, और अगर जो एंटी डायूरेटिक हार्मोन है वैसोपेरेसिन, इसकी कमी से क्या होता है, डायबिटीज़ इंसिपिडस हो जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, हम पैनक्रियाज की तरफ मूव करते हैं। तो आप सभी जानते हो कि पैनक्रियाज क्या है, ये एंडो और एक्सोक्राइन ग्लैंड दोनों हैं।
तो पेनक्रियाज इज कॉल्ड हेट्रोक्राइन ग्लैंड। तो पेनक्रियाज को इसीलिए क्या कहते हैं, हेट्रोक्राइन ग्लैंड कहते हैं, क्योंकि ये एंडो और एक्सो दोनों का काम करता है। लोकेशन क्या है, इट लाइज अलोंग द पोस्टीरियर मार्जिन ऑफ द स्टमक इन द लूब ऑफ ड्यूडेनम। तो जो ये ड्यूडेनम है की मार्जिन है, यहीं पे ये आपका पेनक्रियाज प्रेजेंट होता है। फंक्शन की अगर बात करते हैं तो जस्ट अ सेकेंड, इट्स एक्सोक्राइन पार्ट produces the pancreatic juice which is carried by the pancreatic duct into the duodenum। जो इसका एक्सोक्राइन पार्ट है वो क्या करता है, पेनक्रियाटिक जूस सिक्रीट करता है, जो कि पेनक्रियाटिक डक्ट्स ले जाती हैं ड्यूडेनम में। इट कंटेन द डाइजेस्टिव एंजाइम विच हेल्प इन डाइजेशन। और अब ऑब्वियसली उसमें क्या है, उसमें डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं जो किसमें मदद करते हैं, डाइजेशन में मदद करते हैं। द एंडोक्राइन पार्ट्स कंटेन स्मॉल ग्रुप्स ऑफ एंडोक्राइन सेल्स। अब जो एंडोक्राइन वाला हिस्सा है इसका, उसमें छोटी छोटी सेल्स होती हैं जिसको आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस कहते हैं। दे सिक्रीट हॉर्मोन्स, इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन। ठीक है, वो क्या करते हैं, वो हार्मोन सिक्रीट करते हैं, इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन। ठीक है, अब देखो इंसुलिन क्या करता है, कंट्रोल कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म एंड कन्वर्ट एक्स्ट्रा ग्लूकोज फ्रॉम ब्लड इनटू ग्लाइकोजन फॉर स्टोरेज इन लिवर सेल्स एंड मसल्स। दस इट मेंटेन द प्रॉपर लेवल ऑफ ग्लूकोज इन द ब्लड। इंसुलिन क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म जो है उसको मेंटेन करता है, जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज है उसको ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है ताकि वो लिवर सेल में स्टोर हो सके, और जो ग्लूकोज का लेवल है ब्लड में उसको मेंटेन करके रखता है। ठीक है, समथिंग मोर देख लेते हैं पहले। डायबिटीज़ इज ट्रीटेड बाय एडमिनिस्ट्रिंग इंसुलिन हार्मोन इन रिक्वायर्ड अमाउंट। overdose of insulin may cause hyperglycemia. This is called insulin shock। तो जो डायबिटीज़ की जो ये प्रॉब्लम है, ये इंसुलिन दिया जाता है और अगर ओवरडोज हो जाता है तो उससे हाइपोग्लाइसीमिया जो हो जाता है, जिसको इंसुलिन शॉक बोलते हैं। According to latest 2016 data given by WHO, there are more than 422 million diabetic in the world, out of which about 69.2 millions are in India। तो WHO ने जो 2016 में एक अनुमान, एक जो वो दिया हुआ है, डेटा दिया हुआ है, उसके हिसाब से 422 मिलियन डायबिटिक पेशेंट हैं पूरी दुनिया में, और जिसमें से 69.2 कौन है, इंडियंस हैं, राइट। उसके बाद देखते हैं कि डायबिटीज़ क्या है। तो हाइपोसिक्रीशन ऑफ इंसुलिन जब कमी हो जाती है, रेजेस द ब्लड ग्लूकोज लेवल विच इज़ देन एक्सक्रीडेड इन यूरिन। तो जब इंसुलिन की कमी हो जाती है तो क्या होता है, ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ता है और वो यूरिन से निकलने लगता है। दिस डिजीज इज़ कॉल्ड डायबिटीज़ मिलिटस। तो इसको क्या कहते हैं, इस बीमारी को कहते हैं डायबिटीज़ मिलिटस, जब ग्लूकोज का लेवल बॉडी में बढ़ जाए, इंसुलिन का लेवल कम हो जाए। हाइपर सिक्रीशन ऑफ इंसुलिन, जब इंसुलिन ज़्यादा हो जाता है तो लोअर्स द ग्लूकोज लेवल इन ब्लड। तो उसका उल्टा होता है, इंसुलिन ज़्यादा, ग्लूकोज का लेवल कम। इफ़ ब्लड ग्लूकोज बिकम टू लो, अ पर्सन बिकम अनकॉन्शियस एंड मे कोलैप्स। और अगर जो ग्लूकोज का लेवल है बॉडी में वो कम हो जाएगा बहुत ज़्यादा, तो पर्सन बेहोश होके इट में ही और शी में कोलैप्स। ठीक है, फिर उसके बाद ग्लाइकोजन क्या है, ग्लाइकोजन इज एंटागोनिस्टिक टू इंसुलिन, मतलब इंसुलिन का उल्टा काम करता है। इज स्टिमुलेट द ब्रेक डाउन ऑफ स्टोर्ड ग्लाइकोजन इनटू ग्लूकोज। मतलब इंसुलिन क्या कर रहा था, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता था, इसका ही उल्टा काम क्या करता है, ग्लूकागॉन करता है, टू रेज द ग्लूकोज लेवल इन द ब्लड, जिससे क्या होता है, ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। चेक पॉइंट 1 अभी हम डिस्कस करेंगे। फटाफट इस चार्ट को देख लेते हैं, टेबल 5.3 को। इसमें सारे ग्लैंड्स के नेम दिए हुए हैं, उनकी लोकेशन दिए हुए हैं, उनके हार्मोन्स क्या होते हैं और उनके फंक्शंस क्या होते हैं। सो थायराइड ग्लैंड नेक रीजन में, थायरॉक्सोइन जनरल मेटाबॉलिज्म डेवलपमेंट, ये सारी चीज़ें हैं। एड्रिनल ग्लैंड है, इसको आप एक बार खुद से पढ़ लीजिएगा। वही सारी चीज़ें हैं जो हमने अभी डिस्कस करी हैं। अगर कुछ दिक्कत होती है समझने में, सो वी विल डिस्कस लेटर, ओके।
मास्टर ग्लैंड किसको कहते हैं? पिट्यूटरी ग्लैंड को कहते हैं। डक्टलेस ग्लैंड्स क्या हैं? एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं। इमरजेंसी हार्मोन क्या है? एड्रेनल है। हार्मोन सीक्रेटेड बाय द एड्रेनल कॉर्टेक्स, तो दैट इज कॉर्टिकॉइड्स। तो इसमें उम्मीद है कि कोई भी परेशानी नहीं होगी। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। सेकेंड पार्ट में हम ग्रोथ के बारे में डिस्कस करेंगे। आप सभी ग्रोइंग स्टेज में हैं, क्या चेंजेस आपकी बॉडी में आते हैं, ये सारी चीज़ें हम पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे। पार्ट 2 के लिए वेट करिएगा। देन जो पार्ट 2 में मैं ये सारी चीज़ें आपकी कवर कर दूंगी एक वीडियो में, एंड देन पार्ट 3 में हम इसका सल्यूशन अपलोड कर देंगे। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग द वीडियोज़। कीप शेयरिंग, कीप लाइकिंग द वीडियोज़, एंड कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपना फीडबैक देना मत भूलें। थैंक यू एवरीवन।